राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भाई बहन और सावन सोमवार व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहा था। जब वह पैदा हुई थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तभी उसके चाचा चाची ने बुढ़िया माई को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसका विवाह कर दिया। विवाह होकर जब वह ससुराल आई तो उसने सोचा था कि अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताऊंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल पाया है। बेटा बेटी पैदा होते ही पति भी एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। ससुराल वालों ने अब बुढ़िया माई को बच्चों सहित धक्का देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि जब पति नहीं रहता तो ससुराल में बीवी का रहना मुश्किल हो जाता है। बेचारी बुढ़िया माई मेहनत मजदूरी करने लगी और अपने बच्चों को लेकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अब कहते हैं ना कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें सुख और जो बुरे कर्म करता है उन्हें दुख भोगना ही पड़ता है। बुढ़िया माई ने भी अब इसे अपना भाग्य मान लिया था कि उसके भाग्य में जो दुख ही लिखा है यही भगवान का लिखा हुआ मानकर कि यही मेरी किस्मत है मान ली और अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। वह मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में काम करती, फिर अपने बच्चों को पालती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बुढ़िया माई ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। बुढ़िया माई ने बच्चों का विवाह कर दिया, बहू घर में आ गई। लेकिन बुढ़िया माई ने अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए ताकि बुरे समय में दोनों बहन भाई एक दूसरे की मदद कर सकें। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आ गया। तब बुढ़िया माई का मन अपनी बेटी के लिए जो मचलने लगा, उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। बुढ़िया माई ने अपने बेटा से कहा कि बेटा, तेरी बहन की ससुराल तो बहुत दूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो आ नहीं सकती, इसलिए बेटा तू ही बहन के यहाँ चला जा। क्योंकि सावन में अधिकतर लड़कियां मायके आती हैं, लेकिन उसकी बेटी की मजबूरी थी कि उसका पति काम पर जाता था और वह अपने बच्चों को और घर को संभालती, तो इसलिए मायके नहीं आ पाती थी। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा, बेटा, जब तेरी बहन कुंवारी थी तभी से सावन मास का स्नान करती थी, हर सोमवार का व्रत करती थी। बेटा, तुझे याद है या नहीं? तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ, मुझे सब अच्छे से याद है। तब बुढ़िया माई बोली, तो बेटा तू अपनी बहन को सुहाग के समान और लहरिया और घेवर दिया, क्योंकि सावन मास में बहन के घेवर और लहरिया देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन जो बहू थी उसको ननद फूटी आँख नहीं सुहाती थी। तब बहू चिढ़ते हुए बोली, क्या माँ जी, हमारे पास इतना सामान देने के पैसे नहीं हैं, खाली हाथ जाएंगे तो उसके ससुराल वाले आपके बेटे का ही मजाक उड़ाएंगे, और इससे अच्छा तो ना जाए तो ही अच्छा है। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बोली कि हमने बेटा बहुत ही बुरा समय देखा है जीवन में, और वह बुरा समय भी गुजार दिया। फिर बेटा, अब तो तुम कमाते भी हो, बेटा कुछ नहीं तो बैलगाड़ी में चारा भरकर ही अपनी बहन को दे आओ। तो बेटा ने अपनी माँ की बात मान ली और बोला, ठीक है। लेकिन बहू जो है, कहते हैं ना कि उसे तो ननद पसंद ही नहीं थी, और जब बेटे ने हाँ भर ली तो जो बहू थी वह चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। उसे अपने पति का अपनी बहन के घर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तब बुढ़िया माई उसी समय खेत पर गई और वहाँ से चारा काट कर जो बैलगाड़ी में चारा भर दिया
और एक कट्टा गेहूं भरकर रख दिया। दूसरे दिन के बेटे से बोली, बेटा मैंने गाड़ी में चारा भरकर रख दिया है और एक कट्टा गेहूं भी रख दिए हैं, जा बेटा अपनी बहन के दिया। अब बेटा माँ से आशीर्वाद लेकर अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया। अब बेटा सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही बहन की ससुराल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बेटे को दोपहर हो गई। वह गांव के जंगल से होकर जा रहा था। बुढ़िया माई के बेटे ने सोचा, इधर से जाऊंगा तो रास्ता छोटा पड़ेगा। यही सोचकर वह जंगल के रास्ते से बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ चमका, धूप तेज हो गई। तभी भाई को पानी की प्यास लगी। वह सोचने लगा, अगर आसपास कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिख जाए तो मैं भी पानी पी लूं और इन बैलों को भी पानी पिला दूं। ये भी बेचारे बेजुबान हैं तो क्या हुआ, लेकिन प्यास तो इन्हें भी लग रही है। तभी बुढ़िया माई के लड़के को एक सरोवर दिखाई दिया। तब उसने बैलों को पानी पीने के लिए खोल दिया और खुद भी पानी पीने लगा। इधर बड़ के पेड़ के पास एक नाग नागिन मिलन का प्रयास कर रहे थे। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज से नागिन चमक गई और उनका मिलन होते होते रह गया। तो दोनों नाग नागिन क्रोधित हो गए और वे बैलों को काटने के लिए उसके ऊपर झपटे। बुढ़िया माई के बेटे ने यह देख लिया। अब बुढ़िया माई के बेटे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नाग नागिन से कहा कि हे नाग देवता, मेरे बैलों से क्या कसूर हो गया है? आप इन्हें क्यों डस रहे हैं? आप इन्हें मत डसिए। यह मेरे परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। अगर आप इन्हें डस लेंगे तो मैं खेत कैसे जोतूंगा? इनके मरते ही तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हम सब भूखे मर जाएंगे। हे नाग देवता, मेरे बैलों को छोड़ दीजिए। तब नाग देवता ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे बैलों की वजह से मेरा और मेरी नागिन का मिलन होते होते रह गया। अगर इन्हें मैं नहीं डसूंगा तो फिर मैं तुझे डसूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध की अग्नि भभक रही है। अब मेरे इस क्रोध की अग्नि को किसी न किसी तरह तो डस कर शांत करना ही पड़ेगा। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला, हे नाग देवता, आप मुझे डस सकते हो, लेकिन अभी मैं अपनी बहन को सावन मास के लहरी और घेवर और सुहाग की पिटारी देने जा रहा हूँ। मेरी बहन पूरे सावन माह का स्नान करती है, सावन सोमवार का व्रत करती है। वह मेरा इंतजार करती होगी। उसे मैं यह सारा सामान पकड़ा दूं और जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे डस लेना। तब नाग देवता ने कहा कि हे मनुष्य, मैं पशु पक्षी, यहाँ तक कि दैत्य, पिशाच, भूत, भूतनी, डाकिन पर भी यकीन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मनुष्य योनि पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे एक सर्प मित्र ने मनुष्य योनि पर विश्वास किया था तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तब बुढ़िया माई के बेटे ने नाग देवता से पूछा, हे नाग देवता, मुझे तुम अपने सर्प मित्र वाली कथा सुनाओ। मेरा यह किस्सा सुनने की बड़ी इच्छा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे मित्र के साथ विश्वासघात हुआ? मनुष्य ने कैसे आपके मित्र के साथ धोखा किया? तब नागिन तो वहां से रेंग कर चली गई, लेकिन नाग अपने सर्प मित्र के साथ घटित घटना को बुढ़िया के बेटे को सुनाने लगा। उसने कहा कि हे मनुष्य, मेरा एक सर्प मित्र था। उसे हमारे नाग देवता ने इच्छाधारी नाग होने का वरदान दिया था, तो वह कभी भी किसी भी समय अपना कोई भी रूप धारण कर लेता था। तब एक बार उसका आश्रय एक नदी के किनारे वट वृक्ष की पोखर में था। उस नदी से गांव के लोग नाव में बैठकर दूसरे किनारे गांव में आया जाया करते थे। तब एक बार एक गरीब ग्वाला अपनी 4 बकरियां
और 2 बच्चों और पत्नी के साथ शाम के समय बकरियों को चराकर गांव वापस नाव में बैठकर लौट रहा था। तभी नाव पलट गई। तब पत्नी, बच्चे और बकरियों को तो ग्वाले ने नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन जब वह खुद निकलने लगा तो उसकी सांसें फूलने लगी। थकान से वह डूबने लगा और दलदल में फंस गया। उसने मदद के लिए खूब पुकारा, लेकिन किनारे पर बैठी उसकी पत्नी और बच्चे भी मदद के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन उस समय वहां कोई भी गांव वाला नहीं था। तब मेरे सर्प मित्र को उसके ऊपर दया आ गई। उसने अपने सर्प के शरीर को त्याग कर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसे ऐसा करते हुए ग्वाले की पत्नी ने देख लिया और मेरे सर्प मित्र ने फिर ग्वाले को नदी से निकालकर उसकी जान बचाई। जब ग्वाला बच गया तो ग्वाले की पत्नी ने मनुष्य रूप में सर्प से पूछने लगी, अरे भाई सर्प देवता, आप कोई साधारण नहीं लगते, कृपया करके आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरे सर्प मित्र ने ग्वाले और ग्वालन से कहा कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं कभी भी किसी भी समय कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो अब ग्वाला और ग्वालन बोले कि हम आपका यह उपकार कैसे चुकाएं। तब मेरे सर्प मित्र ने उनसे कहा कि तुम मेरे उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम यह बात किसी से मत कहना कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और यह नदी के किनारे वट वृक्ष की पोखर में रहता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा भी उपकार चुका दोगे। तो ग्वाले और ग्वालन ने नाग देवता की बात सुनकर हामी भर दी। इस तरह अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन उस नगर के राजा को एक स्वप्न आया। उसने सपने में इच्छाधारी नाग को देखा। दूसरे दिन राजा ने अपने ज्योतिष को बुलवाया और अपना सपना सुनाया और पूछने लगा कि मेरे इस सपने का क्या राज है। तब उस ज्योतिष ने कहा कि महाराज, सपने का आना यूं ही नहीं है, इसमें कोई ना कोई राज तो छुपा हुआ है। तब दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर किसी को इच्छाधारी नाग दिखाई दे या उसके ठिकाने का पता चले तो महल में आकर तुरंत बताएं और मुंह मांगा इनाम प्राप्त कर लें। जब राजा के ढिंढोरे की बात उस ग्वालन ने सुनी तो उसे इच्छाधारी नाग का स्थान मालूम था। उसने अपने पति ग्वाले से कहा कि राजा ने घोषणा की है, जो कोई भी इच्छाधारी नाग का पता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप राजा के पास जाओ और उस नाग का पता बता दो। अपनी पत्नी ग्वालन की बात सुनकर ग्वाला गुस्से में बोला कि अरे भाग्यवान, हम राजा को यह बात नहीं बताएंगे कि वह इच्छाधारी नाग कहाँ रहता है। अरे हमें धन का कोई लालच नहीं करना चाहिए। क्या तुम भूल गई? तुम्हें याद नहीं है जब मैं नदी में डूब रहा था, अगर उस नाग ने मुझे नहीं बचाया होता तो उस समय मेरे प्राण जा सकते थे। उस समय तो अपने पति की बात सुनकर ग्वालन चुप हो गई। लेकिन औरतें तो धन, गहने और जेवर की लालची होती हैं। वह अपने पति से छिपकर राजा के महल में गई और सारी सच्चाई राजा को बता दी। उसी समय राजा ने अपने कुछ सैनिकों, पहरेदारों और मंत्रियों और सपेरों को लेकर उसी नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर वह वट वृक्ष का पेड़ था। जब राजा वट वृक्ष के पेड़ के पास पहुंच गया तो सपेरों ने भी बीन बजानी शुरू कर दी और बीन बजा बजा करके मेरे सर्प मित्र को अपने आगोश में कर लिया और उस इच्छाधारी नाग को पकड़ लिया। राजा ने उस नाग को अब एक टोकरी में बंद करके महल में ले जाने का आदेश दिया। तभी मेरे सर्प मित्र का वाचा फूटा। मेरे सर्प मित्र ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज मैं आपसे 100 आने सच्ची बात कहता हूँ। आप पशु पक्षी, जीव जानवर, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाच सब पर विश्वास कर लेना, लेकिन कभी भी मनुष्य जाति पर यकीन मत करना। तब राजा को नाग की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सर्प से इसका कारण पूछा।
तब उस सर्प ने ग्वाले और ग्वालन को जीवन दान देने वाली सत्य घटना सुनाई। तभी मेरे नाग मित्र ने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। सर्प मित्र ने खुद अपना बलिदान दे दिया। यह देखकर राजा का हृदय दया से भर गया। तब राजा ने ग्वालन को कठोर दंड दिया कि आज तुम्हारी वजह से मनुष्य जाति पर विश्वासघाती होने का श्राप लग गया है। ग्वाले ने भी अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा। कथा सुनाने के बाद सर्प ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि इसलिए मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तब बुढ़िया के बेटे ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ बैलगाड़ी में चारे में छिपकर चलो। जब मैं अपनी बहन को यह सारा सामान पकड़ा दूं तो आप मुझे डस लेना। उसके बाद सांप ने यही किया। वह सांप बैलगाड़ी में रखे चारे की पूली में छिप गया और बुढ़िया माई का बेटा बड़े ही दुखी मन से अपनी बहन की ससुराल पहुंच गया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। वह भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अरे बहन, जरा यह बताओ कि अगर कोई बहुत प्यारा मेहमान घर आ जाए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे भी बहुत ही जो चिढ़ती थी, तो पड़ोसन ने कहा कि तेल का चौका लगा दे बहन और घी में चावल बना दे। बहन बेचारी बड़ी भोली थी। बहन ने ऐसा ही किया। ना तो अब तेल का लगा चौका सूखे और ना ही घी में चावल रंधे। तभी भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा। बहन ने भाई को पड़ोसन वाली सारी बात बताई। तो भाई ने बहन से कहा कि बहन, तू तो बड़ी ही भोली है। तेरी पड़ोसन ने झूठ कहा था। तू पानी में जो चावल रंधने रख और गोबर माटी का चौका लगा। उसके बाद बहन ने ऐसा ही किया और भोजन बनने के बाद बहन ने भाई को चावल में खूब घी बूरा डाल करके चावल खिलाए। फिर उसने भगवान महादेव और माता पार्वती का पूजन किया। सावन सोमवार की व्रत की कथा सुनी। उसके बाद बहन भाई बैठकर बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके आपस में एक दूसरे को सुना सुना कर हंसने लगे। बहन भाई के अटूट प्रेम को देखकर वह नाग देवता उनसे प्रभावित हो गया। उसके बाद उस नाग ने खुद की जगह एक सोने का हार रख दिया और खुद रेंगकर वहां से चला गया। तब शाम होने लगी। तभी भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगा, नहीं तो रात्रि हो जाएगी। फिर जब भाई जाने लगा तो बहन ने अपने भाई के सिर पर तिलक किया और आरती करी। तब बहन अपने भाई से बोली, भैया, बैलगाड़ी में जो मेरी गाय भैंस के लिए तू चारा लाया है, गेहूं का कट्टा लाया है, क्या तू उसे भी वापस ले जाएगा। ऐसा कहकर बहन जो बैलगाड़ी से चारे की पूली और खुद के घर के आंगन में रखने लगी। तभी भाई को सर्प वाली बात याद आ गई। वह बोला, अरे बहन तू रुक, मैं चारे की पूली उतारता हूँ। ऐसा कहकर भाई ने डरते डरते चारे की पूली उठा उठाकर बहन के आंगन में रखने लगा। तभी चारे की पूली के नीचे से सोने का हार निकला। सोने का हार देखकर भाई सोच में पड़ गया कि यहाँ तो सर्प देवता बैठे थे। वह सर्प देवता कहाँ गए और सर्प की जगह यह सोने का हार कहाँ से आ गया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि भगवान महादेव ने कहा कि हे पुत्र, तेरी बहन ने पूरे सावन मास का स्नान किया, सावन सोमवार के व्रत किए और मेरा पूजन किया है। उसके पुण्य के प्रताप से तेरे सर से यह हार तेरी बहन के लिए रख गया है सर्प, और तेरे सर से वह बला टल गई है। सर्प का दिया हुआ उपहार दोनों बहन भाइयों को बहुत पसंद आया। दोनों ने उस नाग देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को रास्ते में जो घटना घटित हुई थी वह नाग वाली सारी बात बताई। भाई ने कहा, बहन, यह हार तेरी किस्मत का है, इसे तू रख ले। उसके बाद भाई अपनी बहन से विदा लेकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर बुढ़िया माई के बेटे ने पूरी बात
अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताई तो बुढ़िया माई के बेटे की बहू नाराज होते हुए बोली, आप तो बड़े ही बावले हो जी, जो आप सोने का हार अपनी बहन को दे आए। आप अभी की अभी वापस जाइए और वह सोने का हार मेरे लिए लेकर आइए। अब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी जो जिद पर अड़ गई और धमकी देने लगी कि या तो आप हार लेकर आइए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी या अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर वह कमरे में चली गई। किसी ने सच कहा है, त्रियाहट, बालहट और राजहट इनके आगे कभी किसी की नहीं चली। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर बहू नाराज होकर मायके चली गई या कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो गांव में हमारी खूब जगहसाई होगी। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत लेकर बैठे हैं। हमारी भी एक इज्जत है। अगर एक बार इज्जत चली गई तो हम गांव के लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए बेटा, तू अपनी बहन के पास वापस जा और तू उसे समझाना, वह मेरी बेटी है, तेरी बहन है। वह हमारी मजबूरी जरूर समझ जाएगी और वह हार तुझे दे देगी। भाई ने अपनी माँ की बात मानी और बड़े ही दुखी मन से फिर से अपनी बहन की ससुराल गया और बहन को रोते रोते पूरी बात बताई और हार मांगने लगा। तो बहन ने कहा कि भाई, तू बेकार में ही दुखी हो रहा है। मैं तो तुझे खुशी खुशी यह हार दे देती हूँ। तू ले जाकर भाभी को दे दे। हार भाभी पहने या मैं पहनूं, एक ही बात है। अब भाई ने हार अपनी बहन से लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी हार पाकर बहुत खुश हुई। जब पत्नी हार को गले में डालती है तो उसी समय वह हार सर्प में बदल गया और बहू को डसने लगा। हार की जगह सांप देखकर बहू ने झट से सर्प को गले से निकालकर दूर फेंक दिया और बहू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि यह हार सर्प में कैसे बदल गया। तुम तो इसे ले जाकर वापस अपनी बहन को ही दे दो। ऐसा बोलते ही सर्प फिर से हार में बदल गया। अब बुढ़िया माई के बेटे ने हार को ले जाकर फिर से अपनी बहन को दे दिया। इस तरह भगवान महादेव ने एक बहन को सावन माह का स्नान करने और सावन सोमवार का व्रत करने का फल दिया। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने एक भाई की बहन को सावन सोमवार का व्रत करने का फल दिया, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना, उनके भी धन के भंडार भरना, भाई बहनों के प्यार को बनाए रखना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।